थैंक यू सो मच। शुक्राना सबसे पहले गुरुजी का। ब्लेस्ड टू हैव दिस अपॉर्चुनिटी कि आज फिर से गुरुजी ने बुलाया और ये मौका दिया कि उनकी वडियाई, उनका गुणगान करने का। शुक्राना। सत्संग तो गुरुजी के हम करने के ना लायक है, ना कभी बन पाएंगे। वो बहुत ऊंचे हैं। हम जैसे वो बोला करते थे, क्या कीड़े मकोड़े उनके सामने घूमते हैं खाली, एंड अपने आप को ईगो में रह के बहुत बड़ा समझते हैं। लेकिन जब गुरु सामने होता है तब ये ईगो, ये दुनियादारी कुछ नहीं चलती है। तो आई एम जस्ट थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड सॉरी, भूल चूक माफ, कुछ भी आज गड़बड़ अगर हो जाए सारी संगत से भी, गुरुजी से भी। आई लाइक टू बिगिन के गुरुजी से हम सबसे पहले कब जुड़े। गुरुजी बोलते थे कि ऐसे सबसे पहले तो ऐसे पूर्ण गुरु है ना कि हम खुद से उनके पास नहीं आ सकते। वो है जो हमें बुला लेते हैं, वो उनकी मेहर है कि हम उनके पास आ पाए हैं। नहीं तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस ह्यूमन बीइंग्स टू गो वॉलंटरली टू हिम। वो he is great that he has accepted us in his sharan and हमें लगता है कि अच्छा ठीक है, हम 4 साल पहले, 10 साल पहले कनेक्ट हुए हैं, लेकिन वो गुरु है, वो जानता है कि हमारी कार्मिक सर्कल के साथ में हम कब से उनके साथ है। intentionally I got connected maybe when in 2019, but मेरे को पता है कि my life wouldn't have been up to 2019 if Guruji wasn't there protecting. क्योंकि लोग आएंगे जाएंगे, आप धरती पे अकेले आते हो, अकेले रहोगे, अकेले जाओगे। तो गेटिंग टू बिफोर 2019 माय स्पिरिचुअल जर्नी और माय कार्मिक जर्नी इन ऑन अर्थ, द थिंग वाज बिफोर गुरुजी के साथ कनेक्ट हुए और अभी लाइफ पूरी चेंज है। लगता है कि एक न्यू बर्थ चालू हुआ है, बिकॉज पहले इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती थी और अब अगर देखो कि क्या है गुरुजी के आने के बाद में, वो पता है इतने महान है कि बताते भी नहीं है, छोटी छोटी चेंजेस कर करके आपकी पूरी लाइफ बदल देते हैं। आई यूज्ड टू लिव इन अ जॉइंट फैमिली एंड जॉइंट फैमिली में अपने क्योसेस रहते थे, पॉलिटिक्स ये सब बहुत चलता रहता था। एंड इंटरनली ऑब्वियसली आई वाज नॉट हैप्पी। मम्मा की इतनी सारी हेल्थ इश्यूज रहती थी, शी वाज ऑलवेज अंडर द नाइफ, सर्जरीज एक के बाद एक, तो उनके साथ में रहने का मौका ही ज्यादा नहीं रहता था। जब देखो some other surgery, some health issue, some complication would come up, and as a 6, 7, 8-year-old we got very lonely, me and my brother. मतलब कि जॉइंट फैमिली में रह के भी इतना कोई आके आपको मार रहा है, मतलब किसी को एक दूसरे की परवाह ही नहीं है, एंड ना मम्मा से बात ना कुछ। एंड जो लास्ट सर्जरी थी, आई वाज 8, 9 years old, माय ब्रदर यंगर टू मी। घर पे पता नहीं क्या ही चल रहा था कि उनकी डेड बॉडी जलाने के लिए लकड़ियां आनी चालू हो गई, ये लकड़ी लेकर आएंगे, ऐसी ऐसी बातें हो रही है। एंड मेरा और मेरे भाई, हम दोनों का मतलब बोलते ना कि द थोड़ी सी जो आस बची थी ऑफ लिविंग, दैट ऑल्सो वाज लाइक कि नहीं और जी ही नहीं पाएंगे, लेट्स गो। बिकॉज आई एम इन कैलकटा, मम्मा की सर्जरीज हो रही थी बॉम्बे, एंड 4-6 महीने हो गए थे, मिले भी नहीं थे, पता नहीं क्या चल रहा था। शी हैड टू वेरी क्रिटिकल सर्जरीज इन अ वीक, आईसीसीयू में थी, 2 दिन के लिए आई थिंक कोमा में थी, तो समझ में ही नहीं पड़ रहा था। तो लाइक वन एंड एक चीज हमेशा से रहा है कि व्हेनेवर आई यूज्ड टू फील डाउन, एक ना गोल्डन आई आती थी मेरे पास में। एंड एज अ 6, 7, 8-year-old आपको पता नहीं होता है डिविनिटी, ये स्पिरिचुअलिटी के बारे में, तो इट वुड कंफर्ट मी, बट नॉट टू दैट एन एक्सटेंट के जब ये सब लकड़ी वगैरह की बात होने लगी कि तभी भी अपने आप को संभाल पाए। एंड दैट टाइम the golden eye, when that moment when I thought that I do not want to live longer,
देन दैट गोल्डन आई वाज सो ब्राइट एंड एक कोने में लगा जैसे गुरु नानक देव जी खड़े हैं हमारे कमरे के, एंड कोई महासंत आके मेरे पास में बैठा है, कौन है नहीं पता, बट इट वाज जस्ट सो कंफर्टिंग ना। एंड वो आके बोले कि 2 दिन रुक जा, मैं आ गया हूँ। एंड मेरे को नहीं समझा तब क्या है, बट वो इतना कंफर्टिंग था कि आगे कुछ मतलब कि था, अच्छा ठीक है 2 दिन और रुक जाते, इतने दिन चले ही गए तो। सो 2 days you believe ICCU में मम्मा थी, she came down, the next day she was in the ICU and the next day she was shifted to the normal room, जो पता नहीं 4-6 महीने से उधर थी। मेरे को एक बार के लिए तो मतलब लगता है कि ये क्या डिविनिटी थी, ये क्या कुछ तो मतलब लगा कि समवन इज वॉचिंग ओवर। एंड उसके बाद ना लगता था कि हाँ कोई आके बैठता है, एंड मम्मा को आके मतलब बोलना कि ना ऐसा लगता है कि कोई मेरे आसपास है। शी वुड आस्क मी नेगेटिव लगता है, पॉजिटिव लगता है, आई वुड ऑलवेज बी लाइक पॉजिटिव, बट ये ना कोई ऐसे कोई देवी देवता भी नहीं लगते हैं ना, मतलब सिंस बीइंग अ सिख ना मेरे को कोई अपने 10 गुरु जो हमारे हैं उनमें से कोई लगता है, बट बहुत पॉजिटिव लगता है। एंड शी लाइक व्हेन द टाइम विल कम ना यू विल गेट टू नो। एंड अब पता लग रहा है कि कौन तब से बोलते ना रक्षा करते हुए आ रहा था। एक पॉइंट तक हमें अपने कर्म झेलने पड़ते, उसके बाद गुरु आ जाता है, तब बोलते कि आपके कर्म असलियत में कटने लग जाते हैं। तो ही वॉज देयर प्रोटेक्टिंग, एंड बोलते कि ना ऐसे पूर्ण गुरु ना एक जन्म में पाए भी नहीं जा सकते। जब तक आप 7 जन्मों की तपस्या ना कर लो, इनके साथ हमारा कुछ पुराने जन्म का कुछ था जिसकी वजह से आज इन्होंने अपने शरण में स्वीकार किया है। ऐसे ही नहीं मिलता गुरु, नहीं तो लोग पता नहीं कितने देवी देवता के पास भटकते हैं, किसी के पास पैसे के लिए जाते हैं, किसी के पास हेल्थ के लिए। हमें देवी देवताओं के पास जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमारे पास ऐसा गुरु है। ये गुरु के ऊपर और कोई है ही नहीं। मतलब बोलते एक बार के लिए भगवान आपको छोड़ देता है, गुरु आपको नहीं छोड़ सकता। बिकॉज कोई भी आपको छोड़ देगा, इंसान छोड़ा भगवान भी आपको छोड़ देता है। बिकॉज एक संत थे, उनका सेइंग था कि if I have committed the same crime as the other person, and you are in the court of God, God will not say that एक बंदे को कम सजा मिलेगी तो दूसरे को ज्यादा मिलेगी। गॉड विल बी फेयर। पर जब गुरु आपकी वकालत करता है ना, जब गुरु आपको प्रोटेक्ट करता है, तब आप पे कुछ नहीं आता, वो गुरु अपने पे ले लेता है। और हमें लगता है कि अच्छा एक छोटी सी चीज में टल गई, लेकिन वो गुरु अपने पे कितना कुछ ले लेता है आपकी वो छोटी सी चीज के लिए। और हम ऐसे मतलब ऐसे इंसान है कि शुक्राना ही नहीं करते, तभी भी कोसते जाते उनको। छोटी छोटी चीजें अगर आपको लग रही है ना गुरु के साथ जुड़ने के बाद में, ओ ये तो छोटे में कट गया, हल्के में कट गया, सोचो आपके गुरु ने आपके लिए कितना कुछ लिया है ऊपर में। तो बी ग्रेटफुल एवरी डे फॉर हिम, एंड इससे ऊपर आपको कुछ और मिल नहीं सकता। एक जैसे छोटी छोटी चीजें इसके बाद और होने लगी। आई हैड स्पेक्टिकल्स, इट इज हेरिडिटी। मेरे दाद के नान के दोनों साइड में सबके पास स्पेक्टिकल्स है, मम्मा पापा भाई सबका है। मेरे को भी हो गया, एंड द डॉक्टर वाज लाइक कि आपका तो हेरिडिटी है, कम पावर है, बट इट विल कंटिन्यू बिकॉज देयर इज नो चांस कि इतना ज्यादा, मतलब इट्स इन द जीन्स। एंड स्पेक्टिकल्स एक बार लग गया तो लग गया, निकलेगा नहीं। मेरे को ये चीज पसंद नहीं आई, मी बीइंग एन एडमेंट गर्ल दैट टाइम, के नहीं मेरे को चश्मा नहीं पहनना। एंड जब भी कोई घर पे नहीं होता आई वुड रिमूव माई स्पेक्स। एंड एक बार ना ये वही गोल्डन आई जैसे सामने में आती है, एंड इट वाज लाइक के चश्मा निकाल दे, जैसे इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग वॉइस। तब से तो एकदम बेझिझक चश्मा निकाल के चलना। 6 मंथ्स बाद जब नॉर्मल चेकअप के लिए जाना, एंड द डॉक्टर शॉक्ड, ही मेड मी रीड अ डिफरेंट, मतलब वो जो उनका होता है लेटर्स का, कि क्या इसकी आईसाइट हुई है या वटेवर, क्योंकि आई रेड द इंटायर थिंग एंड 2-3 डिफरेंट टाइप का टेस्ट उसने किया, एंड
ही वाज शॉक्ड कि कहा तेरे को चश्मा था एंड नाउ योर आईसाइट हैज बिकम बेटर देन द नॉर्मल एवरेज ह्यूमन बीइंग एंड इट्स आई थिंक अराउंड 6-7 years चश्मा अभी तक नहीं आया। घर पे सबको है, मम्मा साइड पापा साइड सबको, लेकिन इट इज द गुरुज ग्रेस जो बख्श देता है। इम्पॉसिबल भी लगता है वो बख्श देता है। सो एक ये था, फिर उसके बाद में मतलब छोटी छोटी चीजें जैसे एलर्जी हो जाना, जो होम्योपैथिक एलोपैथिक सब ट्राई कर लेना लेकिन नहीं जाना। एंड वन डे ही जस्ट कम, और ये नहीं कि एलर्जी भी एक बार में चली गई, पता ही नहीं लग रहा था कि क्या चीज की एलर्जी है। 2 साल से इट वॉज जस्ट इरिटेटिंग मी अगेन एंड अगेन एंड इट वॉज जस्ट इंक्रीजिंग। वन फाइन डे यही गोल्डन आई ये प्रेजेंस एक आती है एंड बोलती है दवाइयां सट दे, and me very happy. Obviously, a child doesn't want to have too many medicines. I took it and threw it in the bin. एंड आप बिलीव करोगे तब से अगेन 4 साल हो गए वो एलर्जी वापस नहीं आई, जो 2 साल से पता नहीं कितने डॉक्टर्स को दिखाने के बाद भी नहीं गई। तो छोटी छोटी चीजें कनेक्ट होते होते तब ऐसा गुरु मिलता है, बिकॉज हम ही जैसे इंसान है ना, इतनी डिविनिटी एक बार डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो मैं द फर्स्ट सत्संग विच आई अटेंडेड वाज एट माय नानीज प्लेस इन बॉम्बे। इट वाज बिकॉज ऑफ द रीजन कि नानी की हेल्थ बहुत क्रिटिकल हो गई थी एंड उनको मतलब ओटी में घुसाने से पहले द डॉक्टर वाज लाइक कि 90% चांसेस कि शी विल नॉट कम आउट, 10% अगर वो आ भी जाती है तो इट विल बी इन अ स्टोमा। तो जस्ट प्रे कि उनका जो कंडीशन होने वाला है ना कि वो अभी सिमट जाए। अब नहीं तो हर लाइफ विल बी वेरी टॉर्चरस। अब सब लोग मतलब शॉक्ड, क्योंकि ये बहुत एंड मोमेंट और बहुत झटके से ये सब चीजें होने लगी थी कि समझ ही नहीं पड़ रहा कि क्या हो रहा है। दैट टाइम वी हैड एन ओल्ड संगत ऑफ गुरुजी, जो मेरे नानी के कजन भाई टाइप के हुए। He flew up from Bade Mandir to Bombay and got Guruji's lota and स्वरूप। उन्होंने बोला कि बस ये छिड़क दो एंड ये स्वरूप रख दो उनके पास। एंड आप बिलीव करोगे नहीं करोगे, आई डोंट नो, बट इट वाज मतलब द डॉक्टर्स वर ओनली शॉक कि ये सर्जरी जितना टाइम के लिए जाना था उससे लंबी खिंची, लेकिन शी केम आउट विदाउट अ स्टोमा एंड नॉर्मल। मतलब the first thing, because the doctor was like she'll come out dead, she was alive without a stoma, surgery successful। मतलब कि डॉक्टर्स भी शॉक्ड, हम लोग भी यहाँ पे शॉक्ड के मतलब बोलते ना लैक ऑफ वर्ड्स। पर तभी भी गुरुजी पे इतना विश्वास नहीं हुआ था, लगा था कि ओके इट इज अ कोइंसिडेंस। एंड ऐसे भी सिख धर्म में ज्यादा बोलते हैं कि बाकी गुरुओं को नहीं मानना, ये सब खाली गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने मत्था टेकना। तो इतना कोई नहीं मान रहा था, लेकिन येट देयर वाज अ थिंग कि अच्छा अगर बाय चांस, आई एम टेलिंग यू द एग्जैक्ट थिंग, बाय चांस अगर इन्होंने कुछ किया हो तो एक सत्संग कर लेते। मंदिर से ही स्वरूप सब आना है तो लेट्स डू अ शुक्राना सत्संग। जिस डेट पे सत्संग होना था वो कैंसिल हुआ, इट शिफ्टेड टू अनदर डेट वेयर coincidentally I was going to be in Bombay, whereas my brother, father, no one was going to be there, but somehow मतलब बोलते ना कि हम प्लान नहीं कर सकते, वो गुरु बुलाता है जब उसको बुलाना होता है। उनकी टाइमिंग कोई है ही नहीं जो उनकी टाइमिंग को कर पाए कुछ। सो इट वाज हिज टाइमिंग एंड द फर्स्ट थिंग आई एंटर्ड द रूम, नानी को मिलने जाना था एंड जो गुरुजी का स्वरूप एक पड़ा था वो इतना वियर्ड लगा मेरे को एक बार के लिए कि मेरे को मतलब समझ ही ना पड़े कि क्या है। एंड ऐसा लगा कि मेरे को आंख मार रहे हैं। बहुत तो ये भी वियर्ड लगेगा पर इट इज व्हाट इट वाज। एंड तब बोलते ना 14-15 year old दिमाग घुमा हुआ रहता है, दुनियादारी में ज्यादा घुसने का कोशिश होता है। तो तब लगा कि इनका स्वरूप जो है ना पुट्ठा करके रख दो, देखना ही नहीं है। बट सब लोग ने ये बोला यार
एंड आई वाज सो एडमेंट कि गुरुजी के साथ में मेरे को नहीं रहना, क्या लाइक कि या तो इनका स्वरूप रहेगा या आई विल स्टे इन द रूम। तो कोई वो चीज तो मेरी किसी ने वो चीज मानी नहीं थैंकफुली। सो आई मेट नानी एंड वो स्वरूप बार बार बस मतलब बोलते ना खींचे जा रहा था, लेकिन दुनियादारी की परत चढ़ने लग गई थी जिसकी वजह से हम इनसे जुड़ नहीं पा रहे थे खुद से। तो अब अगले दिन सत्संग था घर पे। अब इनकी सेवा करने में करते करते दिमाग इतना शांत होने लगा, इतना हल्का होने लगा कि कहीं ना कहीं लग रहा था कि मी बीइंग वेरी ईगोइस्टिक मे बी दैट टाइम, कि पहले इनके बारे में बोलना कि इनके साथ में नहीं रहना और अब इनकी सेवा करने में अच्छा लगना। ईगो एक आ रहा था कि वो अग्री नहीं करना कि अच्छा ठीक है मेरे को इनका सत्संग अटेंड करना है। लेकिन जैसे इनका स्वरूप आया मंदिर से, बोलते ना एक ऑस्ट्रक बंदा रह जाता है जब उनका स्वरूप अगर एक्चुअली देखे तो, बिकॉज वो पावर फील होती है, कोई भी देख ले। एंड मेरी इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा खराब था, तो मतलब साल में 6 बार मेरे को बुखार होना ही होना, गला, टॉन्सिल्स, जुकाम, खांसी, कुछ ना कुछ लगा ही रहना। उस दिन जो हुआ मेरे को नहीं पता। वो स्वरूप के पास जैसे ही आई वेंट, मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि गुरुजी इज इंडिकेटेड विद द स्मेल ऑफ रोजेस, वो अपनी प्रेजेंस रोजेस से दिखाते हैं या कुछ कुछ। आई फेल्ट आई बम्प्ड इनटू अ पर्सन, मतलब बोलते ना सिर झटकता है, वो लिटरली वर्ड लगा के एक आदमी जो गुलाबों से बना हुआ है, इतनी खुशबू आ रही है, एंड आई बम्प्ड इनटू दैट पर्सन। तो मेरे को उस टाइम पे रियलाइज नहीं हुआ। आप सोचो कि मेरे को उस टाइम 100 बुखार था, मेरा नाक इतना ज्यादा बंद था कि स्मेल वगैरह नहीं आ रहा था मेरे को, वो सब गायब। एंड जो उनकी ब्लेसिंग्स होती है ना, वो उनकी टाइमिंग होती है और वो एक बार के लिए नहीं होती। उसके बाद में 2019 का ये बात है, 2020 कोविड आया। आप बिलीव करो हम लोग का जॉइंट फैमिली घर पे 5 से 6 बार कोविड आया होगा। आई स्लेप्ट इन द रूम इन विच माई ब्रदर, मतलब बोथ ऑफ अस वुड शेयर रूम्स। तो उसको कोविड हुआ है एंड आई एम स्लीपिंग विद हिम, आई एम शेयरिंग द सेम रूम, सब एक साथ कर रहे हैं, मेरे को कोविड नहीं हुआ। दैट इज हाउ ही ब्लेसेस। हमें नहीं पता होता, उनकी टाइमिंग होती है, वो ब्लेस करते हैं। उसके बाद से मतलब कि 4-5 साल हो गए होंगे, एक बार बुखार आया होगा, वो भी मुश्किल से 1-2 दिन टिका होगा, नहीं तो पहले तो 2-3 एंटीबायोटिक्स ले लेनी तभी भी बुखार नहीं जाना। दैट इज द ब्लेसिंग्स ही गिव्स विदाउट इवन टेलिंग अस। बाद में जब बैठते हैं ना अकेले, तब रियलाइज होता है कि अच्छा मेरे गुरु ने इतना ब्लेस किया है मेरे को। वो भी हम मतलब क्वांटिफाई नहीं कर सकते, जो थोड़ी बहुत चीजें दिख जाती है उससे लगता है अच्छा ठीक है इन्होंने इतना ब्लेस किया। अब ऐसा लगा, एंड स्वरूप देखते देखते संगत काफी सारे घर में आ चुकी थी, लाइक 150-200 बंदे आ गए थे। तब मेरे को लगा कि ये पता नहीं क्या है। वेरी ऑनेस्टली आई एम सॉरी फॉर ऑल ऑफ दिस, बट मेरे को लगा कि पता नहीं क्या पढ़े लिखे लोग हैं, खाली गद्दी के आगे में मत्था टेकने के लिए लाइनें लगा रहे। एंड आई वेरी मतलब तभी भी ईगो में जैसे बोलते हैं ना कि चले जाना, कि आई एम नॉट गोइंग टू स्टैंड इन अ लाइन टू बाउ डाउन इन फ्रंट ऑफ एन एम्प्टी चेयर। ऐसा इतना ईगो तब उस टाइम में था शायद। तो बट एंड वन थिंग आई डोंट नो व्हाई, मेरे दिमाग में क्या आया नहीं आया, आई टोल्ड हिम कि आपको सब गुरुजी बोलते हैं, गुरु हो ना, गुरु अपने भक्त को अपने आप चुनता है, भक्त नहीं चुनता गुरु को। आप सच्चे गुरु हो ना, ये सर अपने चरणों पे लगा दो, नहीं तो आई विल नॉट बाउ डाउन इन फ्रंट ऑफ यू। एंड ये बोल के हाँ बिलीव करो घर पे संगत होने वाला। आई एम टाइपिंग ऑन माई फोन के कहीं ना कहीं से मिल जाए फ्रॉड गुरुजी, पता नहीं क्या क्या खोजने की कोशिश करना कि ये सही बंदे नहीं। बट गुरुजी इज सो ग्रेट कि ये सब करने के बाद भी ही एक्सेप्टेड मी इन शरण। तो ये सब मतलब सत्संग आगे बढ़ा, कुछ आई कुड नॉट फाइंड एनीथिंग टू मच अगेंस्ट हिम और एनीथिंग। सत्संग आगे बढ़ा एंड मेरे को ऑनेस्टली कुछ भोग
भोग क्या होता है, भोग कैसे लगाना है, कुछ आइडिया नहीं था क्योंकि घर पे कुछ ऐसा होता नहीं था। मम्मा अनवेल तो घर पे किसी को इतना कुछ खास इंटरेस्ट था भी नहीं। तो आते जाते मतलब मम्मा को खोजना संगत चालू हो गई है कि आई एम नॉट गोइंग टू सिट इन दिस द प्लेस जहाँ इनका सत्संग हो रहा है, आई एम गोइंग डाउन। बट मम्मा मेरे को मिले ही ना, 3 बार पूरा घर छांट लिया। तो किचन में एक आंटी ने रोक लिया कि आप इस घर के हो। तो अम, हाँ बोल के एंड देन शी वाज लाइक ठीक है आप जाके भोग लगाओ। उन्होंने समझाया बिकॉज समझ में पड़ गया कि मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि कैसे क्या होता है। तो उन्होंने बताया कि गुरुजी के गद्दी के पास टेबल पे रख के आओ, मत्था टेक के आना, सब सब। बट आई विल लाइक अच्छा ठीक है, आई जस्ट कीप द प्लेट एंड आई विल गो अवे। तो मतलब कि उनसे भोग की थाल ली एंड जो गुरुजी की गद्दी से ना एक थोड़ी पोडियम, एक थोड़ा स्टेप पे था। तो ऊपर चढ़ते चढ़ते हम देख रहे कि सब मत्था टेक रहे हैं। एंड इन माई माइंड आई वाज लाइक पता नहीं कौन से नशे करवा दिए आपने इन सबको कि सब टाइम बस आपको मत्था ही टेकते रहते हैं सब लोग। तो दैट वेरी इगोइस्टिक थॉट ऑफ माइंड, वर्ल्डली थॉट जो भी बोलो, वो रखा एंड आई वाज अबाउट टू गो कि तभी एक अंकल ने रोक लिया एंड ही वाज लाइक के बेटे मत्था नहीं टेकना। यूजुअली कोई आपको रोकेगा नहीं कि आपने मत्था क्यों नहीं टेका। मेरे को बहुत वियर्ड लगा और सब लोग जब देख रहे थे आउट ऑफ मतलब बोलते हैं कि एम्बैरेसमेंट या कुछ, मत्था टेक दिया। उस टाइम पे रियलाइज नहीं हुआ and बाद में व्हेन आई थॉट अबाउट इट कि ये लाइन एक बोली थी कि आप गुरु हो ना तो आप सर झुकवाओगे एंड ही एक्चुअली डिड इट इन सम वे। तब लगा कि नहीं कुछ तो बात है बिकॉज उस दिन ना लंगर जितने बंदे घर आने थे, जितनी संगत घर आनी थी, 300 संगत, मम्मा मेड द एंटायर लंगर ऑन हर ओन। कटिंग चॉपिंग से लेकर एंड तक शी डिड इट खुद से। एंड करते करते उनके हाथ में ना 3 बॉयल्स आ गए थे, मतलब जल के जो आपके फोड़े हो जाते हैं। एंड बिग वंस, 2 तो काफी बड़े थे, एक फिर भी छोटा था। और तब लगा कि पता नहीं किनके यहाँ पे मतलब क्या सेवा कर रही है मम्मा के, 3 बार हाथ जल गया है, घर पे ऐसा सिचुएशन और ये सब सब। तब पर समझ में नहीं पड़ा एंड आप बिलीव करोगे कि उसके बाद भी मम्मा जस्ट कंटिन्यूड विद द सेवा। एंड 1 घंटा के अंदर अंदर व्हेन वी वर टॉकिंग अगेन अबाउट समथिंग की गद्दी कैसे रखनी है, देखते गए कि 2 जो सबसे बड़े वाले थे ना वो ब्लिस्टर से थे, वो पूरे चले गए। एंड जो छोटा वाला था उसका तो दाग भी चला गया। एंड वो ना लिटरली हाथ में एक टूथपिक या कुछ था एंड शी इज पोकिंग हर सेल्फ एंड शोइंग मी कि देख जो अभी इतना ज्यादा जला हुआ था वो चला गया। मतलब द बर्न्स ओनली वैनिश्ड इन एन आवर विच एंड इट वाज ट्रस्ट मी वेरी बिग। तब ना मतलब तब इतना रियलाइज नहीं हुआ बट अब समझ में पड़ता है कि गुरु की सेवा करते हुए ना कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर कुछ आपको बाई चांस थोड़ा बहुत हो भी जाता है ना, वो आपके कदम कटते हैं और वो गुरु अपने आप ठीक भी करता है। डू नॉट डाउट हिम। तो लगा कि कुछ पावर है। एंड धीरे धीरे कलकत्ता में सत्संग होते गए एंड धीरे धीरे करके कनेक्शन उनके साथ में बढ़ता गया। और मतलब कि इतने सारे उसके बाद में मतलब बोलते ना कि गुरु के साथ जुड़ने के बाद ईच डे ईच मोमेंट इज अ सत्संग एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इट हैज बीन फॉर मी। हर एक चीज में अगर आप अपनी जिंदगी में देखोगे ना कि आपका गुरु गुरु का ही हाथ है। देयर इज नथिंग मोर देन दैट। इट इज योर गुरु आफ्टर यू हैव कनेक्टेड टू हिम। उस उनके अलावा और कुछ है ही नहीं आपकी जिंदगी में। माय स्टडीज, हेल्थ, एवरीथिंग। बट द थिंग इज के एक माय वेरी recent satsang which I have not shared with too many people. I'd like to share this कि my friend who that time we were 18, we just turned 18 and मेरी फ्रेंड का कार एक्सीडेंट में डेथ हो गया। सबसे पहले एन 18-year-old जिसका डेथ हुआ एंड सेकेंडली कार एक्सीडेंट जो गुरुजी बोलते थे कि एक अननेचुरल डेथ है। तो सोल आपकी मंडराती रहती है, इट इज नॉट एट पीस। तो
वो थोड़ा एक बोलते ना एक शॉक जैसा रह गया था कि ये हुआ कैसे, क्या हुआ। एंड फॉर सम रीजन मतलब शी वाज नॉट वेरी क्लोज आल्सो, बट एट अ सर्टेन पॉइंट हाँ हम लोग काफी ज्यादा क्लोज थे, तो एक अफेक्ट मतलब थोड़ा अफेक्ट होता ही है। काफी दिन मतलब चले गए थे, मेरे को ये चीज के बारे में पता ही नहीं था क्योंकि सम पॉलिटिकल रीजन या समथिंग। एंड मतलब अच्छा जो उसकी डेथ हुई थी 14 नवंबर, एंड 13 नवंबर रात 14 नवंबर सुबह मेरे को एक सपना आता है कि आई एम, तब मेरे को ऑब्वियसली इसके बारे में नहीं पता था। मम्मा मम्मा एंड मी वी आर स्टक इन अ जंगल, एंड जो जंगल है वो पूरे थॉर्न्स से बने हुए हैं। आगे पीछे और कुछ नहीं है, बस थॉर्न्स, थॉर्न्स ही थॉर्न्स। थोड़े बहुत और लोग पता नहीं कहाँ से आते हैं। एंड वी आर ऑल बोलते ना स्ट्रैंडेड एंड क्राइंग इन पेन, कि हमें कुछ पता ही नहीं है और हम लोग पता नहीं कितने दिन से अ, इधर में ही पड़े हैं, जैसे मतलब कि ना कुछ खाना पीना कुछ नहीं। एंड उसी वक्त ना जब बहुत ज्यादा रोने लग रहे थे सब, उसी टाइम पे गुरुजी आ जाते हैं वो थॉर्न्स के बीच से, एंड ही इज हर्ट बाय दोस थॉर्न्स। उनको वो कांटे चुभ जाते हैं, बट वो फिर भी मुस्कुराते हुए आते हैं। एंड हम लोग बहुत खुश जाके सब उनसे उनको मत्था टेकते हैं, मिलते हैं। एंड गुरुजी बोलते हैं कि जहाँ लंगर बना, एंड एक तरफ इशारा करते हैं, एंड तब देखते हैं कि वो जो स्टील की बड़ी बड़ी हांडियां होती है और मिट्टी के बर्तन होते हैं, ये सब सब पड़े हुए हैं और नीचे में आग लगी हुई है। एंड मम्मा और मेरे को इशारा करके बोलते हैं कि तुम लोग जाके लंगर बनाओ। हम लोग जाते हैं तो जो पतीले साइड में पड़े हुए रहते हैं जिसमें लगता है कि हाँ इसमें लंगर का सामान होगा, खोलते हैं तो उसमें कंकड़, मतलब कंकड़ और ये मॉस, ये क्या बोलते हैं वो मकड़ी के जाले, ये सब से भरा हुआ होता है। हम दोनों का एकदम मतलब मुंह और ही उतर जाता है कि गुरुजी का हुक्म नहीं मान पाएंगे और ये लंगर जो बनाने का था नहीं बना पाएंगे। एंड वो देख के गुरुजी आते हैं, एंड ही लाइक के परे हट, एंड मम्मा से चुन्नी लेके ना ढक देते हैं उस पे, एंड बोलते हैं कि सारे जितने पत्थर है ना, मतलब पंजाबी में उन्होंने बोला सब अंदर डाल दे, जो मेन कढ़ाई है जिसमें खाना पकना है, और ढक दे, मैं बनाऊंगा लंगर सबके लिए। एंड कंकड़ डाल के हमें समझ ही नहीं पड़ रहा कि क्या है, मतलब किस कंकड़ से क्या बनने वाला है। एंड जब पकता है ना, गुरुजी पका रहे होते हैं, वो स्माइल करते रहते हैं। एंड जैसे ही बोलते हैं कि अच्छा ठीक है ये रेडी हो गया, देखते हैं कि इतने सारे पकवान बना के रख दिए हमारे लिए। एंड उसमें से एक चीज उन्होंने कुछ निकाल के दी जो मेरे को अभी याद नहीं है, एंड मेरे तरफ इशारा करा और मेरे को एग्जैक्ट नंबर बोला कि जाके 50 लड़कियों में जाके बांट। एंड एग्जैक्ट नंबर, जैसे लोग बोलते हैं ना कि सपना में एग्जैक्ट नंबर्स आपको नहीं आ सकते, लेकिन दैट इज एन अगेन एन इंडिकेशन के जब गुरु आता है ना, वो सपना नहीं होता, वो हकीकत होती है। एंड आई गो, एंड मतलब बाकी लोग जब आ रहे होते हैं कि हम भी जाके बांटेंगे, तो गुरुजी ने मना कर दिया कि खाली मेरे को जाके बांटना है। और वो बांटा सपने में भी, एंड ड्रीम खत्म। अगले दिन पता लगा कि मेरी जो फ्रेंड है उसकी डेथ हो गई। तो मतलब लाइफ कंटिन्यूज, मेरा एग्जाम चल रहे थे, थोड़ा अपसेट लगा, फिर एक दो दिन के लिए, देन नॉर्मल चलने लगा स्केड्यूल। उसकी 13वीं जिस दिन थी, मेरे को आइडिया नहीं था कि उसकी 13वीं है उस दिन। उस दिन से वो मेरे सपने में रोज आने लगी, या मेरे को ऐसे लगने लगा कि वो मेरे आसपास घूम रही है, या एंड मेरे जैसे पीछे पड़ने की कोशिश कर रही है। एंड मेरे को ना नींद आया ना कुछ, एक हफ्ते के लिए। एंड फिर मेरे को ये ध्यान में आया था कि गुरुजी ने ऐसे करके सपने में दिखाया था। अच्छा, सपने का एक और पार्ट था जो मेरा मिस हो गया था कि जो लंगर जब पका रहे थे तो तीन, मतलब बोलते ना एनर्जी सामने में खड़ी थी कि ये तीन की डेथ के लिए मैं बनवा रहा हूँ तेरे से। तो उस टाइम पे समझ नहीं पड़ा था। अब जब ये इतने से बार मतलब इतने देर के लिए नींद नहीं आ रही थी, तब ध्यान में आया कि अच्छा गुरुजी ने ऐसे दिखाया था। एंड
एग्जैक्ट 50 लोगों में ही जाके जिस दिन बांटना होता उस दिन कुछ ना कुछ आ जाता। बोलते ना, नेगेटिविटी रोकने की कोशिश करती है, पर फिर मतलब 3-4 बार जाने की कोशिश करना, रुक जाना। आई थिंक चौथी या पंजवीं बार जब जाना था, गुरुजी को अरदास की एंड आई वेंट। एंड आप बिलीव करोगे, उस टाइम पे भी फॉर सम रीजन जितने लोग को देना ना, मोस्ट ऑफ देम टर्न्ड आउट टू बी विमेन। एंड वो दिन के बाद में एक संगत था, उसी दिन पे संगत पे जाना एकदम, बोलते ना कि गुरुजी ने पूरा माइंड एकदम क्लियर कर दिया। उस दिन के बाद से वो नहीं दिखी। तो ये एक चीज था, मतलब कि गुरुजी हर एक चीज पहले से ही देख लेते, हमें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एंड बोलो, मतलब तब जो भी हुआ ना, उसके बाद से एक मन में डर तो बैठ गया था कि अगर उसका डेथ हो सकता है तो हम लोग का भी तो, मतलब बोलते ना कि खास बंदा कोई जाता है तब आपको लाइफ के बारे में रियलाइजेशन होती है कि वी आर ऑल्सो टेम्पररी हो गई। और तब लगा के, एंड मेरे को हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आता था कि मेरी बहुत अननेचुरल डेथ होने के चांसेस है। जो मेरा मे बी स्केड्यूल टाइम होगा उससे पहले ही कुछ अननेचुरल वे में मे बी डेथ हो जाए। एंड एक बार जब मेरे को बहुत ज्यादा ही अपसेट फीलिंग आई एंड मेरी आंखें बंद थी, एंड अचानक से मेरे को लगा जैसे गुरुजी मेरे कमरे में आके चल के आए एंड बोलते ना, एक टपली मारी सर में एंड बोले कि इतना प्यार भरा और इतना स्ट्रॉन्ग वॉइस में बोले कि उसदे कोल गुरु नहीं सीगा, तेरे कोल गुरु है। एंड दैट टच्ड मी सो मच के उसके बाद से बोलते ना कि डर खत्म हो गया। एंड जो मे बी पता नहीं 6-7 साल से लग रहा था कि मेरी अननेचुरल डेथ हो जानी है, वो दिन के बाद से मेरे को आज तक कभी वो फीलिंग नहीं आई। दैट इज हाउ गुरुजी कट्स, पता नहीं कहाँ से क्या निकाल के किसके साथ कौन सा कनेक्शन निकालेंगे, बट ही कट्स इट। एंड लोग बोलते कि तू क्या सुनाती है सत्संग या वटेवर, के ये तो तेरे ही पुराने गंदे कर्म हो गए ना जिसके वजह से यू हैव फेस सो मच, लाइक के बहुत गंदे कर्म होंगे। लेकिन मेरा गुरु इतना मेहरबान है कि ही टुक मी इन शरण। एंड इतना मेरे को पता है कि व्हेन आई डाई, किसी को यमराज लेने आए या जो भी आए, मेरे को इतना श्योर है मेरे को यमराज नहीं छू सकता, मेरा गुरु आएगा मेरे को लेने। इतना प्यार और इतना वो दिया है गुरुजी ने कि पता है कि, बोलते ना कि जब गुरु आपको स्वीकार कर लेता है, कोई भी और आपके सोल के पास नहीं आ सकता उनको छोड़ के। एंड आई एम श्योर दैट ही इज द वन हु इज गोइंग टू कम टू मी। गुरुजी ने बहुत बार दर्शन दिए, खुली आंखों से, बंद आंखों से, सपने राही, बहुत अलग अलग तरीके से। एंड हमेशा डाउट पड़ता था कि क्या ये सच है। एंड मतलब आप बिलीव करोगे कि जब जब डाउट पड़ा है ना, हुक्मनामा निकाला है गुरु ग्रंथ साहिब जी से, एंड मतलब कि नॉट इवन दिस थिंग इन माइंड कि हाँ गुरुजी ने, मतलब ये इनिशियल टाइम का बात है कि डाउट पड़ता था कि ये सच्चे दर्शन है या नहीं। तब लगता, तब द फर्स्ट थिंग, मतलब द लाइन्स वुड कम आउट सो स्ट्रॉन्ग वो हुक्मनामा में भी, कि तू इतनी, तेरा तेरे भाग इतने सुंदर है, इतने खुल गए हैं कि तूने अपने गुरु के दर्शन खुली आंखों से कर लिए। एंड ऐसे ऐसे लाइन आते ना कि एक बार के लिए बंदा रो दे कि हम चाहे जितनी गलतियां कर ले, गुरु इतना प्यार करता है। देन वन डे, जैसे आई वाज फीलिंग वेरी लो, तब एक दर्शन, एक और गुरुजी ने पूरा, जैसे बोलते ना, एक पूरी सीन दिखा देते एंड बताते कि यू आर नॉट अलोन। तो ऐसा लग, आई हैड नेवर बीन टू छोटे मंदिर तब तक, जब ये दर्शन मेरे को गुरुजी ने बख्शा। मेरे को तब लगा कि आई एम वॉकिंग डाउन अ स्ट्रीट एंड अंदर में कोई मेरे को किसी, वो स्ट्रीट में जैसे घर कोठी बने हुए, कोठी के अंदर लेके जाता है। एंड आई एम इन छोटे मंदिर प्रेजेंटली, जैसे आई नो कि इट इज छोटे मंदिर। एंड जैसे छोटे मंदिर आप एंटर करते हैं, देन आपको वापस से राइट टर्न लेके आप गुरुजी के गद्दी की तरफ जाते हो। वो कारपेट के ऊपर मेरे को लग रहा है कि आई एम वॉकिंग,
एंड घूम के जब छोटे मंदिर में जहाँ गुरु जी की गद्दी है वहां पे उसकी तरफ जब बढ़ते हैं, देखते कि लाइन लगी हुई है संगत की, एंड गुरुजी वहां पे विराजमान है इन अ यंगर रूप, जैसे मे बी 25-30 और ओल्ड, अ वेरी यंगर एज देन मोस्ट ऑफ हिज स्वरूप, एंड एक क्रीम कलर का चोला, मतलब पूरी धोती और ये पूरा क्रीम कलर का जैसे उन्होंने पहना हुआ है, और लाइन में अपने खड़े हैं। एंड मेरे को लगता है कि यार यहाँ पे जितने बंदे आते हैं, जितनी संगत आती है, दे मस्ट बी ऑफ अ वेरी हाई स्पिरिचुअल लेवल। हम यहाँ पे संगत की भी चरणों के धूल के बराबर तो है नहीं। शुड आई इवन स्टैंड इन दिस लाइन, क्योंकि सब तो गुरु जी को जाके मत्था टेके है, और महापुरुष को छूना मतलब बहुत बड़ी बात है। आप नहीं छू सकते महापुरुष को, और सब जाके मत्था टेक रहे हैं। अब फिर मेरे को मतलब इस सपने में, मतलब ये जो दर्शन है उसमें मेरे को लग रहा है कि लाइन छोड़ के जाना भी बेदगी हो जाएगी, खड़े रहने में भी ये है। तो आई कंटिन्यू विद द लाइन, एंड जैसे ही मतलब कि पास आने वाले होते हैं ना, गुरुजी ऐसे साइड से ऐसे कुर्सी में टेढ़े होके देख के हंसते, एंड वो ऐसे हंसते लेकिन अंदर ही अंदर ऐसे नर्वसनेस हो रही है, खुशी हो रही है, पता नहीं क्या। एंड मतलब ऐसा लगता है कि हम बहुत गंदे हैं, ये बहुत ऊंचे हैं, हम इनको छू नहीं सकते, हम नहीं मिल सकते इनको। एंड एक काम करते हैं कि जैसे ही मेरी टाइम टर्न आएगी ना मत्था टेकने की, इनको ना दूर से मत्था टेक के चले जाएंगे, इनको छू नहीं सकते। ही इज द डिवाइन लाइट। तो एंड वी आर नॉट केपेबल ऑफ टचिंग हिम और मीटिंग हिम। ये तो बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने दर्शन दे दिया। एंड जैसे ही जाके मतलब कि सर झुकाया एंड आई वाज अबाउट टू गो, एंड तब ना बहुत ये लगता था कि गुरुजी का ये हाथ ना छोड़ दे। जब ये सपना मतलब तब जैसे डाउन फील हो रहा था बिफोर दिस विजन, एंड आई वाज अबाउट टू गो कि मत्था टेक के दूर से ही कि गुरुजी ना हाथ पकड़ लेते हैं मेरी, एंड बोलते ना कि आप गुरु के हाथ पकड़ते हो तो शायद छोड़ा जा सकता है, लेकिन गुरु जब हाथ पकड़ता है ना, वो नहीं छोड़ता, वो छोड़ ही नहीं सकता। ही इज नाउ tied to you for the upcoming births, this on this realm of earth or above in the universe, वो ही देखेंगे। तो एंड बोलते ना कि वो जैसे ही छुए करंट दौड़ता है बॉडी में, एंड वो मतलब सही में महसूस हुआ कि ये क्या हुआ, क्या छुआ। पूरा बॉडी एक सेकंड के लिए लगा कि झटका ऐसा लगा कि आई डू नॉट नो, पूरा बॉडी ऐसा शांत हुआ। आई हैव नेवर फेल्ट दैट वे। मतलब बोलते ना कि नो वर्ड्स टू टॉक, एंड गुरुजी वाज लाइक कि मैं हुन तेरी बांह फड़ ली है हुन, मतलब दैट, एंड इट वाज सो लविंग, सो केयरिंग कि, एंड ही वाज लाइक कि हुन मैं तेनू छड्डांगा नहीं। वो जो सपना है ना, उसके बाद आई एम टेलिंग यू, पता भी नहीं लगा कि लाइफ कैसी बदली है। मतलब एक एक चीज जिंदगी में, मटीरियलिस्टिक, स्पिरिचुअल, माय एम, माय गोल, एवरीथिंग, इट्स लाइक यू आर लिविंग इन यूथोपिया। मतलब इट्स द परफेक्ट लाइफ वन कैन इमेजिन। अप्स एंड डाउन आते हैं, लेकिन गुरु थाम लेता है। गुरु गुरु से जुड़ने के बाद ना, इट इज योर न्यू बर्थ। आप अभी समझो या बाद में समझो, लेकिन ट्रस्ट मी, द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ ऑल्सो यू विल रियलाइज when you connected with him na, from that day on it was a new birth altogether. So and मतलब बहुत कुछ बोलता है। मी एज अ स्टूडेंट, आप सब में भी बड़े होंगे मेरे से, बहुत लाइफ डिसीजन, मतलब कि अच्छा ये पाथ में जाना है, ये नहीं, तो स्कूल की पॉलिटिक्स, फिर कॉलेज की पॉलिटिक्स से मतलब निकालते निकालते ही हैज गिवन मी एवरीथिंग। मतलब जो चीज आई वुड नेवर हैव इमेजिन्ड ऑफ डूइंग, वो सब करवा रहे गुरुजी, सब करवा रहे। मतलब कि आई हैड नेवर इमेजिन्ड गिविंग सीए और
डूइंग माई बीकॉम साइमल्टेनियसली। बीकॉम में भी बहुत अच्छे नंबर से निकाल रहे, सीए भी फर्स्ट अटेम्प्ट करके निकाल रहे, एंड यू टेल मी दैट आई एम डूइंग इट। नहीं, मेरे में नहीं है वो कैपेबिलिटी। वो करवा रहे, वो कर रहे, करवा भी नहीं रहे, वो कर रहे। Me choosing to do this also, to take up this profession also was something के नहीं हो पाएगा मतलब मेरे से। बट आई डू नॉट इवन नो हाउ इट हैपेंड। उनके महासमाधि डे पे फॉर्म भर दिया, दे दिया बस एग्जाम, एंड रिजल्ट भी जब आना था इट वाज 7th अगस्त, एंड 7th 8th अगस्त के बीच में, इट वाज अ मंडे अगेन, एंड सब बोल रहे थे कि ट्यूसडे को आएगा। आई वाज लाइक नहीं, मंडे को आएगा। अगर मंडे को आएगा मतलब बोलते ना कि अच्छा ठीक है, थोड़े वहम फिर भी पाल ही लेते हैं, दो सब दिन गुरु के ही होते हैं कि उस दिन आएगा तो आई विल पास। बट सब बोल रहे थे कि ट्यूसडे आफ्टरनून तक आएगा, एंड रिजल्ट आया भी 7th को। एंड मतलब कि बिफोर द नोटिफिकेशन केम ना, बड़े मंदिर का लाइव चल रहा था, एंड मेरे को ऐसे इशारा जैसे गुरुजी करते हैं वो ऐसे करके लगा, जा रिजल्ट चेक कर। नोटिफिकेशन नहीं आया, एंड मे बी आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू चेक द रिजल्ट विच वॉज पास, बिकॉज एज सून एज आई चेक माई रिजल्ट द पास द थिंग आई सॉ, उसके बाद साइट क्रैश, एंड उसके बाद नोटिफिकेशन आई। ही डज इट दैट वे। मतलब 7th अगस्त को 7 बजे बड़े मंदिर लाइव के साथ में इन सिटिंग इन गुरुजी's दरबार आई चेक्ड इट। ही प्लान्स एवरीथिंग। मेरा जब इससे पहले भी कॉलेज एडमिशन्स के लिए पर्टिकुलर नंबर ऑफ मार्क्स चाहिए थे, मतलब आई डोंट नॉट इवन नो कि कैसे कैसे वो सब कर दिए। मतलब ही बेसिकली जस्ट प्लान्स एवरीथिंग। आप कुछ कर ही नहीं सकते इनके, इनसे जुड़ने के बाद, और आपको करने की जरूरत भी नहीं है। बिजनेस, प्रोफेशन, एनीथिंग वो संभाल लेंगे। जस्ट ट्रस्ट हिम। Also, I think I have like spoken too much today, and thank you. अगर मतलब I can continue for I think 2-3 days. We can just keep talking about how he has changed my life. But I think it's enough for today. And thank you, sorry for any भूल चूक. Thank you for this opportunity. तू मेरे साथ मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई